हेलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2a, सॉरी, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा आपका क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। इसका हमको मान ज्ञात करना है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले इसका मान ज्ञात करने से पहले हम कुछ पहले ही मान ज्ञात कर चुके हैं, जैसे अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा का मान हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस में 3/2 है और अल्फा इंटू में बीटा क्या है, माइनस में 3 है। ये दो मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पर प्रीवियस में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये मान क्या है, अल्फा प्लस में बीटा -3/2 और यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा -3 है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसका तो हम मान पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान अगर देखें तो क्या आया है, यहाँ पर 33 आया है। क्या आया है, 33 आया है। 33/4 आया है। 33/4 आया है। तो हम देख देते हैं इसका मान क्या रख देते हैं, 33/4 और अल्फा इंटू में बीटा का मान क्या है, -3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 33 और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 4 × 12। अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 21/4। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 21/4 आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का मान निकल गया 21/4। ठीक है, 21/4 आपका मान निकल गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपका अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू में बीटा कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू में बीटा का मान क्या है, -3 है और यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा का मान -3/2 है। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी कि माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस और 3 × 3 = 9/2 हो गया। तो यहीं पर आपका आ गया आंसर। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया आंसर 9/2। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 1/ में अल्फा प्लस में 1/ में बीटा। अगर इसको देखते हैं तो 1/ में अल्फा हो गया पहला नंबर। तो हम क्या करते हैं, 1/ में अल्फा और प्लस में 1/ में बीटा, तो इसको दोनों को एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू में बीटा एलसीएम हो गया। अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पर बीटा हो गया और प्लस में यहाँ बीटा से बीटा अल्फा हो गया। ठीक है ना, तो ये फाइनल क्या हो गया, अल्फा प्लस में बीटा हो गया और बटा में अल्फा इंटू में बीटा हो गया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या है, -3/2 है। अल्फा इंटू में बीटा का मान -3, इसका -3, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर का गुणा करेंगे नीचे में और 20 का गुणा करेंगे बीच वाला में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस में 3 गुणे में 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 गुणे में -3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये 3 से 3 और माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 1/2। तो यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा कि इसका मान कितना है, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान 1/2 है। ठीक है, इसके बाद से देखिए पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर अल्फा बाई में बीटा, अल्फा बाई में बीटा प्लस में बीटा बाई में अल्फा, प्लस में बीटा बाई में अल्फा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अल्फा इंटू में बीटा एलसीएम हो जाएगा और बीटा से बीटा कटा अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ पर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं।
अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं 33/4। ठीक है ना, 33/4, 33/4 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 33/4, 33/4 हो जाएगा। इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, -3 है। अब नीचे कुछ नहीं थे, एक है, ऊपर का गुणा क्या करेंगे, ऊपर का गुणा नीचे वाला में, बीच का गुणा बीच वाला में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका 33 और गुणे में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 गुणे में 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया, फाइनल वैल्यू आ गया -11/4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद से देखिए, इसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, अल्फा माइनस में बीटा। तो अल्फा माइनस में बीटा जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको पता है कि ए माइनस में बी का स्क्वायर जो सूत्र होता है, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ये फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अगर हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो ए माइनस में बी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी बराबर क्या हो जाएगा, ए रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। इतना बातें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि हम ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर और माइनस में सॉरी प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में हो सकता है 2ab, क्या हो सकता है 2ab, और फिर से माइनस में यहाँ पर 2ab, ये वाला ये है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस में बी बराबर हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, 2 और 2 क्या हो गया, माइनस -4ab हो गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस में बीटा बराबर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा माइनस में बीटा बराबर अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू में बीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रूट है तो रूट लगा देंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, अल्फा प्लस में बीटा का मान आपका आया है -3/2 आया है, -3/2 इसका स्क्वायर और -4 गुणे में -3। अब इसको क्या करेंगे, हम रूट चढ़ाएंगे तो रूट हम चढ़ा देंगे। इसके बाद से देखिए यहाँ पर 3 3 9 आ गया, रूट में 3 3 9 और 4 आ गया, यहाँ पर प्लस में 12 हो गया। ठीक है, तो प्लस में 12 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में आपका हो जाएगा 9 और प्लस 12 चौके 48 और बटा में 12 चौके 48 बटा में 4। अगर 4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा रूट में 57, क्योंकि 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, ए क्यू प्लस में बी, जो ए क्यू प्लस में बी क्यू के फॉर्मूला पर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 7वां नंबर वो क्या दिया है आपका, अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला यही होता है कि ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए इंटू में बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर बैठाने का प्रयास करेंगे। जब इसी फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे तो आगे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बैठा दे रहे हैं अल्फा प्लस में बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस में
बीटा स्क्वायर और माइनस में अल्फा इंटू में बीटा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस में 3/2 हो जाएगा, माइनस में 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले हुए हैं 33/4, और यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखते हुए अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर -3/2 हो गया, और यहाँ पर हम ऑलरेडी वैल्यू अल्फा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का वैल्यू 33/4 निकालना, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले हुए हैं, तो इतना कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा आप रख सकते हैं, इसको तोड़ तोड़ कर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा, और यहाँ पर 4×3=12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 33/2 गुणे में ये 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 4 और 4 1 45 हो जाएगा, तो 45/4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो नीचे वाला गुणा करेंगे, 4 दूना 8, अब 45 135 हो जाएगा, तो माइनस में 135, यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब उसके बाद से देखते हैं जो आपका 7वां क्वेश्चन का हो गया, -135/8 हो गया। जब -135/8 हो गया तो हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन, तो आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो आगे वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आगे वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8वां नंबर है आपका, अल्फा का स्क्वायर बाई बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा। तो एक चीज है आपको ध्यान रखना होगा, एक चीज है आपको ध्यान रखना होगा कि इसका मान जो आपका आया है, इसका मान जब आपका आया है, ठीक है ना, ये किसका मान आया है, ये किसका मान आया है, अल्फा क्यू, अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू का मान आया है। तो हम इसी मान को और भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें हम यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। एक चीज है आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये मान जो आया है अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू का मान आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका है अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, एक मिनट हैंग कर, अल्फा स्क्वायर और बटा में बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर बटा में अल्फा। अगर मान लीजिए कि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू में बीटा एलसीएम हो जाएगा, और बीटा से बीटा कट गया अल्फा, और अल्फा एक अल्फा दो अल्फा यहाँ पर है, अल्फा का स्क्वायर है, और जब हम अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर भी अल्फा से अल्फा बीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा क्यू हो जाएगा। तो इतना बात है आपको समझ में आ गया। अब इसका मान हम ऑलरेडी निकाल दिए हैं, इसका मान हम क्या निकाले हैं, 135/8 निकाले हुए हैं, 135/8, और उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है नीचे, तो क्या है, 1 है। अब ऊपर का गुणा हम क्या करेंगे, ऊपर का गुणा नीचे करेंगे, बीच वाला का गुणा क्या करेंगे, बीच में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा -135 गुणे में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 गुणे में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया, 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो गया, 45/8 हो गया। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि जो शून्यंक दिया हो अल्फा और बीटा, और इस तरह से क्वेश्चन में मान आपसे पूछा जाए तो इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे केसी सिन्हा क्लास 10th का मैथ का 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है आपका 5वां क्वेश्चन में, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के शून्यंक है, तो शून्यंक है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखे जाए तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको दिया है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई में ए होता है, और अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाई में ए होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये द्विघात बहुपद का सेम फॉर्मेशन दे दिया है तो इसमें हम कुछ मान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। तो पहला अगर क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन देखिए, अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर दे दिया है, तो अगर हम इसको फॉर्मूला बैठाएंगे तो अल्फा प्लस में बीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2
अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस बी बाई में ए, क्योंकि इसका मान, और यहाँ पर ये माइनस में 2 इंटू में यहाँ पर सी बाई में ए है, तो सी बाई में ए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आगे हम देखेंगे, तो आगे क्या है आपका, हम बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो जो बी का स्क्वायर करेंगे तो आपका बी स्क्वायर और ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 2 सी बाई में ए हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए से ए कट के एक ए बच गया, तो यहाँ पर माइनस 2 सी गुणे में ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 2 सी ए बाई में ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका आपका मान निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जब मान निकल जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अल्फा इंटू में सॉरी अल्फा बाई में बीटा दिया है, प्लस में बीटा बाई में अल्फा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, तो यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो दोबारा हम मान नहीं निकालेंगे, आप इतना बात समझ सकते हैं। ठीक है ना, कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पर निकल चुका है, तो हम इसी मान को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, इसी मान को रख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस में 2 सी ए, और बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है कितना, सी बाई में ए हो जाएगा, तो सी बाई में ए हो जाएगा। अब क्या करें, किसमें करेंगे, नीचे वाला में, अब बीच वाला का गुणा बीच वाला में करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 2 सी ए और गुणे में ए हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर और गुणे में सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए है तो एक ए, और यहाँ पर 2 ए है तो एक एक कट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल आपका बच जाएगा, फाइनल क्या बच जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में 2 सी ए और बाई में ए सी हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही इसका मान निकल जाएगा, यही इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्यूब वाला है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब के बारे में। ठीक है, तो जब हम इसका फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा का स्क्वायर और इंटू में अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बैठा दिए। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस में बीटा का मान माइनस बी बाई में ए और आया हुआ है, और इसका मान आपका निकाले हुए हैं, इसका मान हम क्या निकाले हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान आपका है क्या है, आपका बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाई में ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाई में ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस में 2 सी ए बाई में ए स्क्वायर है, और यहाँ पर ये माइनस हो गया सी बाई में ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस बी बाई में ए हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 2 ए सी कह दीजिए या सी ए बोलिए। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए सी हो जाएगा, यहाँ पर ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, बी बाई में ए हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 ए सी और ए सी, यहाँ पर माइनस माइनस दोनों जगह है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 3 AC हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस में 3AC हो गया, और बाई में क्या हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर। अब इसको हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में बी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 3A माइनस माइनस प्लस होगा, 3ABC हो जाएगा, और यहाँ पर ए से गुणा करेंगे, ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर में, तो यहाँ पर ए क्यूब होगा, तो इसका वैल्यू इतना निकल गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। जो अगला
जो अगला क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है केसी सिन्हा का 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो केसी सिन्हा का 6वां क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 12 के शून्यक है, तो यहाँ पर दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो के का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आपका क्या दिया है? 1 दिया है, और बी बराबर आपका दिया है के, और सी बराबर आपका दिया है 12। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है जो आपका प्रश्न में क्या दिया है? अल्फा माइनस में बीटा बराबर, ठीक है ना, अल्फा माइनस में बीटा बराबर 1 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस में बीटा, बी का मान है के, तो यहाँ पर माइनस के हो जाएगा, ए का मान है 1। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस के, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस के, ठीक है। अब इसके बाद से हम देख रहे हैं, तो अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा का अगर मान निकाल लेंगे तो सी बाई में ए हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम देख रहे हैं तो अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12, और 12 बाई में 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू में बीटा का मान क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज निकल गया, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकल गया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अल्फा माइनस में बीटा बराबर में 1 दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आपको पहले भी फॉर्मूला बताए थे कि अल्फा और माइनस में बीटा बराबर हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा इंटू में बीटा रख सकते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इस रूट को इधर ले जाते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू अल्फा इंटू में बीटा बराबर में यहाँ पर क्या क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। यानी रूट को हम राइट साइड ले गए तो स्क्वायर हो गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं? अल्फा प्लस में बीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पर माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 गुणे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि अल्फा इंटू में बीटा का मान क्या आया है? 12 आया है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर के हो गया के स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया? 12 चौका 48 बराबर में 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर के स्क्वायर 48 को हम राइट साइड, इक्वल के राइट साइड भेजेंगे, बराबर के राइट साइड भेजेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 48, यानी के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 49 हो गया। अब क्या करेंगे? हम स्क्वायर को इधर राइट साइड भेजेंगे, इक्वल का दाहिने साइड भेजेंगे, तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा? रूट में 49 हो जाएगा। जब के बराबर 49 हो जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? के का वैल्यू लिख सकते हैं 7 गुणे में 7, 49 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में 7 हो जाएगा, प्लस माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि के का वैल्यू प्लस माइनस में 7 निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी मैथ का है, किसी से ना मैथ का। तो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें भी क्या करेंगे? ए बराबर आपको दिया है 1, बी बराबर दिया है -8, सी बराबर आपका के दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस में बीटा का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। माइनस बी बाई में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में बी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा, बी का मान क्या दिया है? -8 में दिया, तो माइनस और माइनस पहले 8 है बी का मान, और यहाँ पर ए का मान 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये माइनस होकर प्लस हो गया, ठीक है ना। माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो गया? प्लस हो गया। अब उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो सी का मान आपका है के, सी का मान आपका क्या है? अल्फा इंटू बीटा, सी का मान आपका क्या है? के है, और ए का मान 1 है। तो अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस में बीटा का मान ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न से। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रश्न से
प्रश्न में क्या है, प्रश्न से वर्गों के जो क्या बोला गया, शून्यकों के वर्गों का योग क्या दिया है आपका 40 दिया। तो शून्यक मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, शून्य के, तो इसका हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग करते हैं और जोड़ देते हैं, तो बराबर में कितना आ जाता है, 40 आ जाता है, ठीक है ना। जब 40 आ जाएगा तो यहाँ पर 40 जब आ जाएगा तो हम सेम काम करेंगे, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर में 40 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 40 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस में बीटा का मान आपका आया है 8 आ गया है, 8 का स्क्वायर आ गया है, और यहाँ पर 2 अल्फा इंटू में बीटा का मान, अल्फा प्लस में बीटा का मान यहाँ पर 8 आया है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान के आया है, तो हम के रख देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर 40, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का 64 हो गया, माइनस में 2k हो गया, और यहाँ पर 40 हो गया। अब 64 को राइट साइड भेजेंगे इक्वल के, तो यहाँ पर बराबर के दाहिने साइड भेजेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, 40 और माइनस में 64 हो जाएगा। तो 40 माइनस में जब 64 हो जाएगा तो k का वैल्यू -2 के बराबर हो जाएगा माइनस में 24। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, तो 24 बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको 12, तो k का वैल्यू आपका हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से आप k का मान निकालना था, तो k का मान क्या हो गया, 12 हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो 8वां नंबर इसी का क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका देखते हैं कि यदि बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 13, प्लस में आपका है 13x और प्लस में 6a का शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले a बराबर आपको दिया है a स्क्वायर प्लस में 9, और b बराबर दिया है 13, c बराबर आपको दिया है 6a। तो हम इसमें अल्फा इंटू बीटा का पहले मान ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा बराबर आपका c का वैल्यू है 6a और a का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस में 9। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा इंटू बीटा का मान हमको बस जरूरी है, तो हम निकाल दिए, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से क्या बोला है, क्या है, एक शून्य, मान लीजिए एक शून्य है, तो एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा शून्य को मान लेते हैं बीटा, तो क्या है, दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 1 बाई में बीटा, ठीक है ना, या ये भी कह सकते हैं बीटा बराबर 1 बाई में अल्फा, ठीक है। तो अगर हम बीटा को गुणा करते हैं अल्फा में, तो अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, अल्फा इंटू में बीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा का मान जब हम रख देते हैं, क्या रखेंगे 6a और यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस में 9 बराबर 1, ठीक है। जब इतना हम रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6a बराबर a स्क्वायर प्लस में 9। अब क्या करते हैं, इस 6 को राइट साइड ले जाते हैं, राइट साइड ले लेते हैं, तो a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में 9 और माइनस में 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको हम सजा लेते हैं, a स्क्वायर माइनस में 6a और प्लस में 9 बराबर में 0। अब इसको हम तोड़ते हैं, तो हम तोड़ेंगे कैसे, a स्क्वायर 6 को इस ऐसा भागों में तोड़ना है कि गुणा करे तो 9 आ जाए, जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, जोड़े या घटाए तो आपका -6 है। तो 3a और माइनस में 3a प्लस में 9 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसे में से कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेते हैं, तो a प्लस a कॉमन लेते हैं तो a माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस में 3 हो जाएगा बराबर में 0। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा a माइनस में 3 इंटू में a माइनस में 3 बराबर में 0। तो a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आपका हो जाएगा, a का वैल्यू -3 बराबर में 0, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8वां क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है जो इजीली आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में। तो 8वां का दूसरा क्वेश्चन है, 8वां का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बोला गया है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 6x माइनस में 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या है 4, गुणनफल 4 हो तो ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ए बराबर क्या दिया है, ए दिया है, बी बराबर क्या दिया है -6 दिया है, सी बराबर आपका क्या दिया है -6 दिया है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं अल्फा इंटू में बीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या है, सी का मान दिया है आपका -6 बटा में ए हो जाएगा, ठीक है ना, -6 बटा में ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फा इंटू में बीटा का, अब बोला है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल आपका दिया है, यानी प्रश्न से अगर लिखते हैं, प्रश्न से बोला है शून्यकों का गुणनफल, क्या बोला है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। तो अल्फा इंटू में बीटा बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू में बीटा का मान क्या है -6 बाई में ए है, -6 बटा में ए है बराबर में 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा -6 बटा में 4। तो यहाँ पर काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2। तो ए का वैल्यू आपका हो जाएगा -3 बटा में 2, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका -3 बटा में 2। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और मेरा जो चैनल है प्रगति शिक्षा केंद्र, प्रगति शिक्षा केंद्र इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।